हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, वो हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था। उसके लिंक ऊपर मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आप किसी भी बाज़ार की अगर बात करें तो जो प्राइस है वो डिटरमिन किया जाता है क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड, यानी डिमांड और सप्लाई कर्व के इंटरसेक्शन से। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व जो है वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसी प्राइस पे ये तय किया जाता है, वही प्राइस तय की जाती है। अभी अगर हम एक एग्जांपल ले लें, लेकिन हाँ, मोनोपोली में प्राइस डिटरमिन करने के लिए डिमांड और सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। मोनोपोली में तो मोनोपोलिस्ट खुद प्राइस डिटरमिन करेगा, लेकिन हम जब परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो उसमें प्राइस डिटरमिन करने के लिए हम डिमांड और सप्लाई को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर हम देख लें कि प्राइस 100 है तो क्वांटिटी डिमांडेड अगर 5000 है और क्वांटिटी सप्लाइड 1000 है। यहाँ पे एक चीज़ के पास देखिए, अगर आपकी प्राइस 100, 200, 300, 400 और 500 रुपीज़ है, ये एक सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो प्राइस क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। अभी हमने हमारा दोनों लॉ देखा है, डिमांड भी देखा है, सप्लाई भी देखा है। तो आपको पता होगा कि डिमांड और प्राइस जो है वो क्या करते हैं, उनका इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर ये 100 पे है तो ये 5000 पे। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम कम होता जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाया 5000, 4000, 3000, 2000 एंड 1000। उसी दूसरी ओर अगर हम देखें तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस के साथ। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती जाएगी। 100, 200, 300, 400, 500, देखिए क्वांटिटी सप्लाइड 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड या सप्लाई जो है वो प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड वैसे वैसे ही बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे हमारे जो शेड्यूल है वो बना के ले लिया है। आपको पहले बता दिया था कि प्राइस अगर 100 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 5000 और क्वांटिटी सप्लाइड 1000 है। इससे क्या पता चल गया, इससे हमें एक चीज़ ये पता चल गई कि यहाँ पे डिमांड जो है वो ज़्यादा है क्वांटिटी सप्लाइड से। इसका मतलब क्या हो गया, डिमांड अगर ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस क्या हो जाएगी, बट ऑब्वियस प्राइस बढ़ जाएगी। इसलिए 100 की प्राइस बढ़ के 200 हो गई। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड उल्टा चलता है, इन्वर्स रिलेशन है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाता है। देखिए 1000 से 2000 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने के साथ ही क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो रहा है। आगे देखते हैं, और प्राइस बढ़ गई, प्राइस अगर 300 पे आ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो और कम हो जाएगी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है हम जो डिमांड है वो कम कम करते रहते हैं, इसलिए जब प्राइस 300 पे आ जाती है तो हम डिमांड 3000 की कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ क्वांटिटी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो दोनों इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, और उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। हम यहीं तक रुक के देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। अगर हम ग्राफ की ओर जाते हैं तो ओवाई एक्सिस पे जैसे हम हमेशा से रखते हैं, हमने प्राइस को रखा हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड हमारे एक्स एक्सिस पे है। जब डिमांड और सप्लाई दोनों 3000 पे था तो प्राइस डिटरमिन कितने पे हो गई, 3000 पे। देखिए ये सप्लाई कर्व है जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और वही क्वांटिटी डिमांडेड की अगर बात करें तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये इस तरीके से जाता है टू शो एन इनवर्स रिलेशन, वेयरएज क्वांटिटी सप्लाई जो है वो ऊपर की ओर जाता है टू शो अ डायरेक्ट रिलेशन। ओके, तो ये जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाई। ये 300 रुपये पे है तो 300 रुपये पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक समान है, तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुँच चुकी है। अभी क्या होता है, अ फर्दर राइज फ्रॉम 300 to 400, अगर प्राइस वापस बढ़ जाती है 400 पे,
क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, 2000 पे गिर जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो डिमांड बट ऑब्वियस कम हो जाएगी। लेकिन उसी के साथ क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो क्या हो रही है हमारी, देख लो, बढ़ रही है। हम यहीं पे रुक जाते हैं। अभी क्या हो गया है, ये अगर हम बात करें तो क्वांटिटी डिमांडेड 2000 पे, क्वांटिटी सप्लाई 4000 पे। यहाँ पे सिचुएशन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गया है, सप्लाई ज़्यादा हो गया और डिमांड कम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्राइस को नीचे की ओर खींच लेगी। इसका मतलब ये जो प्राइस है 400 की वो वापस 300 पे गिर जाएगी, क्योंकि बाज़ार में माल तो बहुत है लेकिन डिमांड नहीं हो रहा है, तो प्राइस वापस 400 से कम होके 300 पे हो जाएगी, वापस इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। समझ में आया। अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ती है 300 से 400 जा रही है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो गया था, क्वांटिटी सप्लाई जो है वो बढ़ गया था। इसका मतलब बाजार में माल ज़्यादा था और उसकी डिमांड कम थी। एज अ रिजल्ट जब माल ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, उसकी प्राइस वापस मजबूरन कम करनी पड़ेगी। इसीलिए हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी मेंटेन एट 300। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो चीज़ हो रही है कि जब प्राइस बढ़ जाता था तब डिमांड जो है वो घट गई थी और सप्लाई बढ़ गया। इस केस में यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गई डिमांड से, एज अ रिज़ल्ट प्राइस वापस 300 पे सेटल हो जाएगी। लेकिन वही अगर आप ये की सिचुएशन देखते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो ज़्यादा थी सप्लाई से। जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो प्राइस बट ऑब्वियस बढ़ जाएगी और 200 की प्राइस 300 पे आके रुक जाती है। समझ में आ गया। तो 400 होगा तो सप्लाई ज़्यादा है इसलिए प्राइस कम हो जाएगी, और 200 अगर है तो क्वांटिटी सप्लाई कम है इसलिए प्राइस जो है वो हम और बढ़ा देंगे। इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। और यही हमारी प्राइस है जिस प्राइस पे ये माल बेचने के लिए तैयार है और आगे वाला इंसान खरीदने के लिए तैयार है। आई होप दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ क्लियर विथ यू। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बाय।